औरंगजेब आलमगीर के दौर में एक बहरूपिया था। वो आया बादशाह के पास, कहा जी मैं बहरूपिया हूँ, मुझे हर रूप आता है, अगर आप मुझे ना पहचान पाए तो आप मुझे इनाम देंगे। बादशाह ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, आप आओ पहचान लेंगे, नहीं पहचान सके तो इनाम देंगे। वो शख्स आया कुछ अरसे बाद एक हकीम बन के, बड़ा ज़बरदस्त गेटअप करके हकीम बन के, टोपी और चीज़ें, और बादशाह के पास जैसे ही आया बादशाह ने जेब से कुछ सिक्के निकाले, कहा मियाँ ये आने जाने का किराया है, निकल लो, पहचान गए हम तुम्हें। अच्छा, चला गया वो। कुछ अरसे बाद एक ताजिर बन के आया, बादशाह ने फिर पहचान लिया, उसको सबसे निकाला, उसको पैसे दिए किराए के, बोला जाओ। वो 3-4 मरतबा मुख्तलिफ रूप धार के आया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो गायब हो गया। बादशाह ने कहा ये शायद थक गया होगा कि अब इसकी दाल नहीं गल रही यहाँ पे, तो ये गया। कुछ अरसे बाद बादशाह को एक मुहिम के सिलसिले में जाना था, तो चलते चलते रास्ते में उसने देखा एक पहाड़ पे स्टॉल लगे हुए हैं और लोग ऊपर जा रहे हैं टोपी पहन के और आ रहे हैं। पूछा क्या यहाँ क्या है, यहाँ तो कभी कुछ नहीं था। कहा जी यहाँ एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं। कहा अच्छा, कहा जी वो तो मुस्तजाबुद दावा है, जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम हो जाता है, किसी से कोई नजराना नहीं लेते, गर्ज नहीं है उन्हें, बेगर्ज आदमी बैठा है। बादशाह ने कहा हम वैसे ही मुहिम पे जा रहे हैं, अगर ऐसा कोई है तो हम भी ज़ियारत कर लेते हैं चल के। ऊपर गए तो देखा कि एक सफ़ेद रीश एक बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है और वह सर झुका के इबादत में मसरूफ़ हैं। लोग आ रहे हैं, वो जो बात कोई कहता है उसके लिए दुआ कर देता है, लोग जा रहे हैं। बादशाह भी बड़े अदब से आहिस्ता आहिस्ता अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए पहुंचा और नजराने पेश किए और कहा हुजूर मैं जंग पे जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उन्होंने हाथ उठा दिए, दुआ की, जाओ कामयाब हो गए। अब ये दुआ हो गई तो बादशाह ने अपना ताज उठा के कदमों पे रखा कि हुजूर ख़ास दुआ कीजिएगा, ख़ास दुआ। जैसे ही बादशाह पलटा सीढ़ियों से उतरने लगा तो उसने बादशाह को आवाज़ दी, बादशाह सलामत इधर आइए। कहा आपने मुझे पहचाना? कहा नहीं। कहा मैं वही बहरूपिया हूँ। अरे बादशाह आज तो वाकई मैं धोखा खा गया, आज तो मैं वाकई धोखा खा गया। कहने लगा चलो मैंने इनाम का वादा किया था, ये कुछ तो मैं दे के जा रहा हूँ और कुछ तुम आ जाना, मैं जब जंग से लौटूं तो मैं तुम्हें नवाज दूंगा, मैंने वादा किया था, ज़बान दी थी। तो वो बहरूपिया कहने लगा बादशाह सलामत, ये ताज भी अपना ले जाएं और ये सारे नजराने भी आप अपने साथ ले जाएं। कहा मियाँ क्या हुआ? कहा बादशाह सलामत, मैं यहाँ आके बैठा इसलिए था कि कुछ दिन ये गेटअप करूँगा, जब दाढ़ी चीज़ें ज़रा बन जाएंगी, बाल लंबे हो जाएंगे तो मैं इस हुलिये में आपके पास आऊँगा और कुछ इनाम व इकराम मिल जाएगा, अपना काम बन जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ आके बैठा तो मैंने अजीब मंजर देखा कि मैंने सिर्फ नेक लोगों का रूप धारा है, नेक था नहीं, नेकों का सिर्फ रूप धारा। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि मैं पानी मांगता हूं लोग दूध लाकर देते हैं, मैं किसी से चने की बात करता हूं वो बादाम ला के रख देता है। तो मैंने सोचा कि यार जिन अल्लाह वालों का सिर्फ तूने रूप धारा है, ओ बहरूपिये तूने जिनका सिर्फ रूप धारा है, रब ने तुझ पे इतना करम कर दिया। और यार अगर तू सचमुच इस तरफ आ जाए तो तुझ पे कैसा करम हो जाए। मैंने सच्ची तौबा की है साईं, अब मुझे यहां से कहीं और नहीं चाहिए। तेरा ताज भी तुझे मुबारक, तेरा तख्त भी तुझे मुबारक। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए ऊंचे उनके नाम हो गए। वास्ता दिया जो आपका मेरे सारे काम हो।